हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं देवी का स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे मैं तो हो गई थी रेडी, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे और हिमांश भी हो चुका था। तो हम लोग यहाँ आ गए थे गाड़ी पे और मेरे हस्बैंड ने गेट को कर दिया था बंद और फिर हम लोग निकल रहे थे घर से मेरी सिस्टर के घर पे। तो हमारे घर से लगभग 15 मिनट का रास्ता है मेरी सिस्टर के घर का। तो हम लोग जा रहे थे। अब तो कहाँ जा रहे हैं हम नानी घर। नानी घर तो नहीं जा रहे हम आज, हम तो गुंजन मासी के घर जा रहे हैं। हम गुंजन मासी के घर जा। तो अब हम चल दिए हैं मेरे सिस्टर के घर पे। तो अभी हम चल दिए थे गाड़ी को पिलाने के लिए पानी, यानी कि पेट्रोल डालने के लिए, क्योंकि उसको लग गई थी भूख। उसका पेट्रोल हो चुका था ख़त्म। फिर हम लोगों ने यहाँ पे से भरवाया गाड़ी में पेट्रोल। फिर हम लोग चल दिए थे आगे और आगे थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ से ली मिठाई, क्योंकि हम लोगों के वहाँ ऐसा होता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो मिठाई लेकर के ज़रूर जाते हैं। तो आज तो ले जाना बनता भी था मेरे सिस्टर के घर पे मिठाई। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड ले आए थे मिठाई। तो मिठाई लेने के बाद फिर हम बढ़ गए थे आगे और यहाँ पर मकान भी था। तो हिमांशु लगा कि उसके बड़े पापा का मकान बन रहा है, तो बोलने लगा कि ये तो पप्पू का मकान है। तो ये था किसी और का। तो जो भी घर बन रहे थे तो उसको लग रहा था कि उसके पप्पू का बन रहा है। तो फिर हम चल दिए थे आगे। अब हम गुंजन मासी के साथ जा रहे हैं। हम गुंजन मासी के घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर था, ये गन्ना सेंटर था। यहाँ पे बनता है गुड़ और यहाँ पे काफ़ी फ्रेश गुड़ मिलता है और ये काफ़ी पुरानी जो फैक्ट्री है गुड़ की, काफ़ी पुरानी है ये। तो यहाँ काफ़ी अच्छा गुड़ मिलता है। फिर हम लोग आगे निकल लिए। तो ये गेट देख के तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, कहीं उसका वो घर तो नहीं है। बट वो उसका घर नहीं था, मेरे हस्बैंड को पता था कि कहाँ पे है। तो ये हमको लेके जा रहा है अपनी मासी के घर पे। जब हम लोग आए यहाँ पे बलून को फुला रहे थे डेकोरेशन के लिए। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए थे उसके रूम पे जहाँ पे वो थी। फिर मुझे मिल गई थी मेरी सिस्टर यहाँ पर, और ये है मेरी छोटी सिस्टर जो कि पहले आ चुकी थी। और फिर हम लोग सबके सब मिल गए थे। तो यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी नन्ही परी मेरी गोदी में आ गई थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। तो ये देखिए कितनी प्यारी है और ये कितने अच्छे से सोई हुई है। इसका पोज देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये इस तरीके से हाथों को अपने फेस पे रख करके ऐसे सोई हुई थी, तो काफ़ी सुंदर लग रही थी ये। फिर इसको मैंने दे दिया था इसकी मम्मा के पास, क्योंकि इसने कर दी थी पॉटी। और फिर उसको मैंने साफ़ किया। यहाँ पे मैंने सिस्टर की हेल्प कर दी थी इससे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मेरे सिस्टर की जो थी चाची सास थी, वो आ चुके थे सबको टीका लगाने के लिए। और ये थी उसकी ननद थी जो कि काफ़ी फ़नी थी, अच्छी थी। इसके बाद ये बेबी को हमने गोदी में लिया और उसको फिर से नींद आ गई थी। ये तो बस सोने में ही लगी हुई थी और ये दिन भर सोती है, रात को अपनी मम्मा को परेशान करती है, फिर ये सोती नहीं है। तो यहाँ पर सारे के सारे गेस्ट आ चुके थे। ये सब थे मेरे मायके के साइड के लोग, जो कि मेरी दादी थी और चाची लोग थे, तो सबके सब थे। फिर यहाँ पे जो बेबी की मम्मा है यानी कि मेरी सिस्टर, उसको भी टीका लगाया गया और बेबी को भी यहाँ पे टीका लगाया गया। तो यहाँ पे बेबी को अक्षत नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब तक बेबी अन्न नहीं चख लेती है तब तक हमारे वहाँ पे अक्षत उसको नहीं लगाए जाते हैं। उसके बाद ये सब किया। फिर बेबी देखिए कितनी प्यारी लग रही है और यहाँ पे स्माइल भी कर रही थी, बहुत प्यारी लगी। फिर इसके बाद हमने इसके कपड़े चेंज किए जो कि इसको नामकरण में पहनाए जाएंगे। वो कपड़े हमने इसको पहनाए यहाँ पे। तो जो नामकरण में पहनाए जाते हैं कपड़े, वो भी पंडित जी पूजा पाठ करके जो भी देते होंगे, तो उन्हीं कपड़ों को फिर पहनाया जाता है। और यहाँ पे आ गई थी मेरे सिस्टर की सासू माँ, जो कि मिठाइयाँ खिला रही थी फिर सबको। फिर हम लोगों ने इसको रेडी कर दिया था, क्योंकि इसको अभी बैठना था फिर नामकरण में वहाँ पे। तो यहाँ पे पंडित जी ने चरणामृत दिया था, जो कि कमरे में छिड़कना था। उसके बाद जो है मेरी सिस्टर को बाहर जाना होगा, तो यहाँ पे ये स्पून में इन्होंने दिए की लॉक को दे रखा है, जिसके थ्रू इन दोनों माँ बेटियों को जाना होगा यहाँ से बाहर। फिर जा कर के ये पूजा में बैठेंगे। तो अब ये पहुँच चुकी थी बाहर और यहाँ पर पंडित जी ने लगाया है
छोटी सी नन्ही सी गुड़िया को टीका। और फिर यहाँ पर अब पूजा स्टार्ट होने वाली है नामकरण की। फिर उसके बाद इसका नाम रखा जाएगा और हिमांश यहाँ खेलने में लगा हुआ था। तो हिमांश तो सबके साथ एंजॉय कर रहा था। फिर आ गई थी मेरी दीदी और उनके साथ आई थी उनकी जिठानी और ये सब बच्चे आए थे। सारी बच्चा पार्टी भी आ गई थी। फिर ये लोग सब गुंजन से मिले। उसके बाद दीदी ने हिमांश को हग किया, उसे गोद में ले लिया। भाई बहन के बच्चे तो चार नहीं होते, जैसे वैसे ही दीदी ने उसको भी गोद में ले लिया और उसे खूब लाड़ किया। फिर यहाँ पे आ गया था काव्यू भी और कृतिका आ गई थी और कार्तिकेय भी आ गए थे। फिर ये तीनों के तीन बच्चे मिल गए थे हिमांश से और हिमांश से खेलने लग गए थे। और यहाँ पर ये पंडित जी जो येलो कलर के कपड़ा है उसमें कुछ लिख रहे हैं और ये कपड़ा यूज़ होता है आगे जब हम पहली बार बच्चे को अन्न चखाते हैं, तो उस दिन इस कपड़े के ही कपड़े बनाए जाते हैं। पहले से यही होता था कि इन्हीं कपड़ों को सिलवा करके बच्चे को वही कपड़े पहनाए जाते थे, फिर उसी कपड़े में पहना करके फिर ही अन्न चखाया जाता था। तो यहाँ पे शुरू हो गया था सभी का नाम सुनाना बच्ची को। तो ये दादाजी आ गए थे उसके और दादी भी आ गई थी। पंडित जी बता रहे थे जो जो मंत्र वो बोलने थे वहाँ पे, उसको ही रिपीट करना था और नाम बोलना था। और नाम पड़ा था एच से। तो आपको कोई प्यारा सा नाम बताओ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये है बेबी गर्ल, इसलिए एच से नाम बताना कोई भी। फिर बाहर से हो रही थी पूजा जो कि सूर्य के सामने हो रही थी। और यहाँ पे हिमांश जो है अपनी नानी को परेशान करने लग गया था क्योंकि उसे जाना था नीचे और सारे बच्चे नीचे चले गए थे, इसीलिए उसे भी नीचे जाना था। तो उसकी नानी ने बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अभी तक पूजा चली रही थी। ये थे मेरे मामा जी और जो कि यहाँ नीचे थे और उनके लिए फ्रूट्स वगैरह लाई थी मेरी सिस्टर की जिठानी। फिर पूजा के बाद ये आ गई थी ऊपर और सभी ने बच्चे को देखना स्टार्ट कर दिया था कि बेबी कैसी लग रही है। ये ला गया मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे ला गया था काव्य मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और इसके कोल्ड ड्रिंक लाने में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ये इतना छोटा सा था, ये हमने इसको खिलाया और आज ये मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा है। तो थोड़ी सी भावुक हो गई थी यहाँ पे। और यहाँ हिमांश आ गया था ये जानवरों को देखने के लिए। इसे जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है और इसने यहाँ पे गाँव देखी और इसे कभी कभी ये कहता है कि ये गाँव है। तो यहाँ पे बड़ा खुश हो रहा था देख करके जानवरों को। तो यहाँ पे हिमांशु और शीतल कर रहे थे झूले को एडजस्ट यहाँ पे। और फिर यहाँ सिस्टर ने खाना खाना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे भूख भी लग गई थी और वो नीचे तो जा नहीं सकती थी छोटे बेबी के साथ, तो इसीलिए उसने वहीं पे खाना खाया। फिर हम लोग चले गए थे नीचे और हम लोगों ने भी यहाँ पे खाना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे थोड़े से डांस वगैरह भी हो रहे थे। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने खाना खा लिया था क्योंकि अभी बाकी लोग ऊपर से आए नहीं थे, मेरे सिस्टर लोग नहीं आए थे, तो हमने सोचा तब तक हम खा लेते हैं। फिर यहाँ पे होने लगा था फ़ोटोशूट जो कि बीबी के साथ सब लोग करवा रहे थे। फिर मैं और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। फिर यहाँ पे आ गए थे हम चारों सिस्टर और हमारा भाई। तो यहाँ पे हमने पांचों भाई बहनों ने एक साथ फ़ोटोशूट करवाया। फिर यहाँ पे हिमांशु और गुंजन ने भी फ़ोटोशूट करवाया बेबी के साथ। और ये है मेरी दी जिसने बेबी के साथ फ़ोटोशूट किया है। और यहाँ पे है मेरी छोटी बुआ जिनके साथ हम लोगों ने फ़ोटोशूट किया। ये रही मेरी सिस्टर। तो हमारे वहाँ पे तो नामकरण बेबी के बर्थ के 11 डेज़ बाद होता है और आपके वहाँ पे कब होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर उसके बाद हम लोग निकलने लगे थे नामकरण के बाद अपने घर और हमारे साथ जा रहे थे मेरे मामा जी। फिर हम उनको उनके घर छोड़ कर के गए और मामा थोड़े रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चलो आप लोग अंदर आओ, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हिमांश भी जो है सो गया था, इसीलिए हम रुके नहीं। फिर हम लोग वहाँ से चल दिए थे। तो खेल कूद करके हिमांश तो थक हार के फिर सो चुका था और पूरे रास्ते सोया ही पड़ा था। फिर हम पहुंच गए थे घर और हिमांश अभी भी थोड़ा बहुत नींद में ही था। तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करके अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।